प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का और ये क्वेश्चन आपसे थोड़ी सी मेहनत जरूर करवा के जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ी अपनी अकड़ दिखाएगा। इसकी अकड़ तोड़ने का काम हमारा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ कार ए इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। पहले यहाँ तक बात समझ लो, हर चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा समझ के चलें। ये एक स्ट्रेट लेवल रोड है, इस पर कार ए जो है ये मूव कर रही है। कार ए मूव कर रही है, ये कार ए है। कितने से मूवमेंट है इसका, जल्दी से बताओ। 60 किलोमीटर पर आवर का। हमसे कह रहा है अ कार ए इज ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लेवल रोड विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बना दिया। अब कह रहा है इट इज फॉलोड बाय अनदर कार बी विच इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जो फॉलो कर रही है एक दूसरी कार कर रही है, वो कार है बी। कार तो सही करके बना दो यार। ये कार बी है, ये कार बी जो है इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये कार बी इसको फॉलो कर रही है और कार बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेगी, कहीं ना कहीं इसको ये कैच कर लेगी। बिल्कुल, ये तो दिखाई दे रहा है। यहाँ तक जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन था वो मैंने लिख दिया। अब आपसे कह रहा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2.5 किलोमीटर। जब इनके बीच का जो गैप है, मैं गैप मेंशन कर देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये जो गैप है इनके बीच का अभी फिलहाल ये है 2.5 किलोमीटर। हमसे कह रहा है when the distance between them is 2.5 kilometer, the car B is given a deceleration of 20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन जो था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता, अब यहाँ किलोमीटर है तो आवर का स्क्वायर हो जाएगा, घंटों का स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर। इसने डी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। मतलब समझ के चलें, ये तो बहुत तेज स्पीड पे है, ये थोड़ी कम स्पीड पे है। जब इन दोनों के बीच का गैप जो रह गया वो 2.5 किलोमीटर रह गया, तो इसने डी एक्सेलरेट कर दिया अपने आप को। मतलब एक रिटार्डेशन लगा दिया, निगेटिव एक्सेलरेशन। आप कह सकते हैं कि ब्रेक लगाने शुरू कर दिए। तो इसने एक्सेलरेशन कितने का दिया, जल्दी से बताएंगे, 20 किलोमीटर। तो ये माइनस के 20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड हुआ है डी एक्सेलरेशन लिखा गया है, जिसको आप डिसिलरेशन भी कहते हो, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये माइनस को 20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। हमसे कह रहा है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस एंड टाइम विल द कार बी कैच अप विद कार ए। कार बी जो है कितने टाइम बाद, कार बी जो है कितने टाइम बाद कार ए को पकड़ लेगी और कितने डिस्टेंस पर पकड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप ये देखो कि जब इनके बीच का गैप 2.5 किलोमीटर का था, 2.5 किलोमीटर का था, तो कार बी ने निगेटिव एक्सेलरेशन लगाना शुरू कर दिया। तो लेट अस सपोज कि ये कार बी जो है कार ए को टी टाइम में पकड़ लेगी। तो ये वाली बात यहाँ लिखेंगे, लेट से, सॉल्यूशन तो यहाँ कर ही चुके हैं। लेट से इन टाइम स्मॉल टी कार बी कैचेज टू ए। कार बी जो है वो किसको पकड़ लेगी, ए को पकड़ लेगी टी टाइम में। अब आपको पता है डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच की, ठीक है। टाइम आपसे पूछ रहा है, एक्सेलरेशन भी आपके पास है। तो क्या आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बी कार की फाइनल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि जहां पकड़ेगी वहां क्या स्पीड होगी क्या पता हमें, ठीक है ना। हमारे पास टाइम है जिससे हम पता लगा लें कि वहाँ स्पीड कितनी होगी, कुछ नहीं पता। तो जो स्पीड वाली इक्वेशन है, फाइनल स्पीड वाली इक्वेशन, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों नहीं लग सकती। बात आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो ये होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच की, बिल्कुल दे रखी है। यू इनिशियल वेलोसिटी, यस इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, कार बी की इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे। टी आपसे पूछ रहा है, हाफ ऐसे रहेगा, ए आपको दे रखा है, टी अगेन आपसे पूछ रहा है, तो इसमें यू निकाल लो। अब यू क्या होगा, बी कार का यू क्या होगा, ए तो आगे को मूव कर रही है, ए के रिस्पेक्ट में बी का गैप दे रखा था 2.5 किलोमीटर,
किसके, ए के रिस्पेक्ट में बी का गैप दे रखा था 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर का गैप तो ए के रिस्पेक्ट में दे रखा ना, बी कार का गैप, ठीक है। अब ये ए कार भी आगे को जा रही है, बी भी आगे को जा रही है, तो इसका मतलब इस डिस्टेंस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इस डिस्टेंस के लिए 2.5 किलोमीटर के लिए देखना पड़ेगा 2.5 किलोमीटर के हिसाब से कि बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। अब बी की तो 70 चल रही है पहले से ही, लेकिन नहीं, अब आप इस डिस्टेंस के हिसाब से बताओगे ए के रिस्पेक्ट में बी की। अब ए के रिस्पेक्ट में जो बी की स्पीड होगी ना यहाँ पर, वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी 2.5 किलोमीटर के लिए। तो आप ये वाली बात कहोगे, आप कहोगे स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की स्पीड 70, ए के रिस्पेक्ट में 60, तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ए तो आगे जा रही थी, बी पीछे आ रही थी, दोनों के बीच का गैप कितना था, 2.5 किलोमीटर था, ये आगे को जा रही हैं। तो इस पॉइंट पर जो इसके पास स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो इनिशियल स्पीड का काम करेगी। अब वो इनिशियल स्पीड कितना ओवरकम कर देगी डिस्टेंस को, वो देखेंगे। तो आपके पास 10 किलोमीटर की आगे, तो ये यू का काम करेगी, ये यू का काम करेगी। तो आप लिखेंगे सिंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस आपको दे रखी है 2.5 किलोमीटर की, 2.5। यू आपके पास 10 आया, टी आपको चाहिए, माइनस लग जाएगा, क्यों लग जाएगा बताता हूँ, हाफ। ए जो है एक्सीलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन कह रहे हो, डिसलेरेशन कह रहे हो, ये निगेटिव है, वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20 हाफ ए टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, इससे काटोगे हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपके पास 2 से काटोगे 10 बार हो जाएगा, तो ये 2.5, ये हो जाएगा 10t माइनस 10t स्क्वायर, यही है ना। इतने को आप जब तक कॉपी कर सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसको निगेटिव वाली को इधर को लेकर प्लस कर लो इसको, और ये भी इधर को आ जाएगी माइनस का 10t और प्लस का 2.5 थाई इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन आएगा। देखो क्या कॉमन आएगा, पहली बात तो ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100t स्क्वायर माइनस 100t प्लस के 25 इज इक्वल टू 0। 25 कॉमन ले लो सब में से, 25 चौका 100, 4t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करो। फैक्टर कैसे होंगे, 1 की मल्टीप्लाई करो t स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 1 सा 4। तो ऐसे 2 नंबर चूज करने जिनकी मल्टीप्लाई करने में 4 आ जाए, उन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाए, माइनस के 4 आ जाए, माइनस के 4 आ जाए। तो हमें नहीं पता कैसे सोल्व होगा, भूल जाओ, आप डायरेक्ट इसमें श्रीधराचार्य लगाओ, आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे कंपेयर विद, तो ए कितना आ गया आपके पास 4, बी कितना आ गया माइनस के 4 और सी कितना आपका 1। आप कहेंगे सिंस जो t की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी बुक के अंदर तो डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, लेकिन आता है ऐसा है। तो t निकालना माइनस बी माइनस माइनस, देखो ये माइनस का b है और b की वैल्यू माइनस में पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का 4, a कितना आपके पास, a कितना 4 है और c कितना है 1 है, अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगेन 4। देखो 4 चौक 16, 16 में से 16 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी हट जाएगी। आपके पास यहाँ 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 4 दूनी 8, तो t इज इक्वल टू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 8, जिसको आप 1 डिवाइडेड बाई 2 कहते हैं, मतलब 0.5 आर। मतलब आधे घंटे में 0.5 आर में, मतलब इन 0.5 आर कार बी कैच टू कार ए। कार बी जो है वो ए को पकड़ लेगी, कितने घंटे में, आधे घंटे में। जब उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी 10 थी तो वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी उस डिस्टेंस के लिए और वो पकड़ लेगी इसको, कितने घंटे में, आधे घंटे में। ठीक है, एक पार्ट तो ये कंप्लीट हो गया। आपने पूछा था कि कितने टाइम में पकड़ लेगी, तो ये हो जाएगा 0.5 आवर में। दूसरा ये पूछा था कि कितने डिस्टेंस पर पकड़ेगी। अब जब डिस्टेंस का मसला आ गया, देखो
अब हमसे पूछा कि कितनी डिस्टेंस पर पकड़ेगी, तो डिस्टेंस के लिए अब आप इसको भूल जाओ, कार ए को बिल्कुल भूल जाओ। अब देखो कार बी को जो पहुंचने में टाइम लगा था वो लगा था 2.5 घंटे का, वो सॉरी 0.5 आवर का, आधे घंटे का टाइम लगा था इसको पकड़ने में। अब ये देखो कि कार बी आधे घंटे में कितना चली आगे को, हम तो कार बी की कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ, तो आप कहोगे 4 कार बी, तो टाइम कितना ले रहे हैं इसके लिए हम 0.5 आवर, आधे घंटे में। हम देखना चाहते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन भाई ये ध्यान देना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, आधे घंटे में, ठीक है। अगर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी, अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, अब देखो हम कह रहे हैं आधे घंटे में, ये आधा घंटा वही तो टाइम था जहां से उसने रिटार्डेशन लगाना शुरू किया था, रिटार्डेशन लगाना शुरू किया था, तो आधा घंटा तो वो समय था जहां से उसने रिटार्डेशन लगा करके उस कार को पकड़ा था। तो मैं यही देख रहा हूं कि आधे घंटे में कितनी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब इस एक्चुअल की जब बात चलेगी, इसकी एक्चुअल की, कार बी की जब एक्चुअल की बात चलेगी, तो कार बी की स्पीड चाहिए फिर मुझे। अब कार बी 70 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट वैल्यू से आगे को बढ़ रही है, तो इसके पास इस टाइम जो वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी की वो है 70, तो 70 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी को ये समझ में नहीं आए कि ये क्या है तो भाई बताओ 70 है। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें अब कार बी जो है वो कार ए को कैच नहीं कर रही, वो तो कर चुकी, अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेनी, अब इसकी एक्चुअल डिस्टेंस देखने के लिए एक्चुअल वेलोसिटी चाहिएगी, तो यू आ चुकी है 70 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस पूछ रहा है, रिटार्डेशन आपने लगा रखा -20 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। आप कहेंगे सिंस डिस्टेंस आपको निकालनी है ना, ये हो जाएगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगी एक्चुअल डिस्टेंस। तो S आपको चाहिए, U आपके पास 70, 80 कितना आपके पास आधा घंटा है, माइनस हाफ, माइनस क्यों लगाए क्योंकि A निगेटिव है, पहला आ जाएगा, ये 2 ऐसे रहेगा, और टी स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो ये आ जाएगा 35, 35 माइनस इसा काटोगे तो 10 बार हो जाएगा, 10 के 4 हिस्से कर दो, 10 के 2 हिस्से करेंगे 5, 5 के भी 2 हिस्से कर दोगे तो आ जाएगा 2.5। 32 में से 2.5 निकालेंगे, 32 में से अगर 2 निकालते 33 बचते, 33 में से भी आधा निकाल दो तो 32.5 बचेगा, 32.5, तो डिस्टेंस आ जाएगी 32 सही करके बना दो 32.5 किलोमीटर की। ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब कार ए को पकड़ने के लिए कार बी ने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो 32.5 किलोमीटर की होगी, 32.5 किलोमीटर की। तो होप सो समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश मैंने ये की है कि आपको ये समझ में आ जाए। किसी को अभी भी डाउट रहता तो भाई कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी फिर से दोबारा से आपको समझाने की। और डाउट नहीं है तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।